परंतु हाँ, पिछले वीडियो में अपन ने संसार के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसमें एक जलवायु प्रदेश संसार के उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु भी इसके अंतर्गत आती है। उसके बारे में आज आपको बताते हैं कि संसार के मरुस्थल कहाँ कहाँ है, किन अक्षांशों में स्थित है और उन्हीं अक्षांशों में बढ़ने के क्या कारण है, उसके बारे में आपको एक पूरी जानकारी देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि संसार में ये मरुस्थल है वो है कहाँ, उसके बारे में आपको उसकी स्थिति के बारे में सबसे पहले जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि संसार में अगर अपन देखें, संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया महाद्वीप में अगर चले अपन तो सबसे पहले थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान में अगर चले अपन तो वहाँ पे थार का मरुस्थल स्थित है। उसके बाद में अगर अपन सऊदी अरब की तरफ जाए तो उसमें अरब का मरुस्थल स्थित है, और यह अरब का मरुस्थल सीरिया, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान इनमें फैला हुआ। फिर उसके बाद अगर अपन अफ्रीका महाद्वीप में चले तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल, और अगर दक्षिणी भाग में जाए तो कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद अगर अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाए तो वहां पे आटाकामा का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाए तो एरिजोना का मरुस्थल, तथा ऑस्ट्रेलिया में जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल संसार के प्रमुख उष्ण मरुस्थलों के अंतर्गत आते हैं। एक बार दोबारा तुम देखें इनकी लोकेशन: थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, ये संसार के प्रमुख मरुस्थल हैं। अब सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि संसार के ये मरुस्थल किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो अपन अगर देखेंगे संसार के मानचित्र में तो जितने भी मरुस्थल हैं 15 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के दोनों गोलार्धों में या दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। एक बार दोबारा अपन देखें कि संसार के जितने भी मरुस्थल हैं 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 15 डिग्री अक्षांश से चले और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में चले, उत्तर में भी चले और दक्षिण में भी चले तो 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मरुस्थल पाए जाते हैं। दूसरी अगर विशेषता अपन देखें तो जितने भी संसार के मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ही पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो अरब और थार एशिया के पश्चिम में है, सहारा अफ्रीका के पश्चिम में, कालाहारी अफ्रीका के पश्चिम में, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, एरिजोना उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। तो सबसे मेन चीज तो यह है कि संसार में इनकी लोकेशन देखें अपन तो सारे मरुस्थल पश्चिम में पाए जाते हैं। इन पश्चिम में पाए जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको पहले भी बता दिया है कि 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, आपको पहले बताया आपने, यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं। और व्यापारिक हवाएं संसार की पहले 3 तरह की हवाएं बताई थी: व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखीय प्रदेशों के न्यून वायु दाब वाले क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर बढ़ती है। ये व्यापारिक हवाएं सभी जगह महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती हैं और पश्चिमी तट सूखे रहते हैं। एक बार दोबारा देखो, ये व्यापारिक हवाएं और व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तर में उत्तरी पूर्वी और दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी होती है। तो जितने भी संसार में व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ये व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती हैं और पश्चिमी तटों पर पहुंचते पहुंचते ये सूखी हो जाती है। इस कारण जितने भी व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र है और उसका पश्चिमी भाग है महाद्वीप का, वहां पे कभी भी वर्षा नहीं होती। तो पहला कारण तो यह है कि इन प्रदेशों में व्यापारिक हवाएं चलती हैं और व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती हैं और पश्चिमी तट सूखे रहते हैं। एक बार मानचित्र की तरफ देखोगे आप तो यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ये व्यापारिक हवाएं यूं चल रही है, इन तटों पर वर्षा कर दी, ये तट सूखे रहे। यहाँ पे व्यापारिक हवाएं यूं चल रही हैं,
इन तटों पर वर्षा हो गई, यहाँ पहुंचते पहुंचते सूखी हो गई। यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं, इन तटों पर वर्षा कर देंगी। यहाँ पे व्यापारिक हवाएं यूं चलती हैं, इन तटों पर वर्षा कर देंगी, परंतु ये तट सूखे रह जाएंगे। तो जितने भी संसार के उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में होने के कारण सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे पछुआ हवाओं की चलती नहीं है और व्यापारिक हवाओं के कारण यहाँ पे सूखा पड़ता है। दूसरी विशेषता ये बता रहा है कि संसार के जितने भी उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, उनके किनारों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, और ठंडी जलधाराएं जहाँ पे बहती हैं वो वर्षा कराने में सहायक नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है, और जब तक आर्द्रता नहीं होगी वर्षा की कमी पाई जाएगी। आपको एक उदाहरण देकर बताएं कि अगर अपन उत्तरी अमेरिका में चले, एरिजोना के मरुस्थल में चले, तो यहाँ पे सबसे पहले अलास्का की खाड़ी से कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास या कैलिफोर्निया के सारे होती है जलधारा आती है, उसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहा जाता है। और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण एरिजोना का मरुस्थल बढ़ा। तो दूसरा कारण, पहला कारण व्यापारिक हवाओं का होना, दूसरा कारण कि इन मरुस्थलों के किनारों पर ठंडी जलधारा, जिसमें एरिजोना के पास में कैलिफोर्निया की जलधारा। अगर अपन दक्षिण में चले, आटाकामा की चले, तो यहाँ पे पीरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, पीरू या हम्बोल्ट की जलधारा। फिर अगर अपन कालाहारी मरुस्थल में चले, कालाहारी मरुस्थल में, तो इसके सारे भी एक ठंडी जलधारा जिसका नाम है। फिर उसके बाद अगर उत्तर में चले, सारा मरुस्थल के सारे चले, तो यहाँ भी एक ठंडी जलधारा उत्तर से आती है, और इन द्वीपों के सारे होते हुए भी यहाँ भी एक ठंडी जलधारा चलती है। फिर अब उसके बाद में अगर अपन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चले, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। इस प्रकार अपन देखें तो जितने भी संसार के लिए मरुस्थल पाए जाते हैं, इन मरुस्थलों के किनारों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। जो ठंडी जलधाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होती हैं। इस प्रकार अपन देखें कि सबसे मेन कारण व्यापारिक हवाओं का चलना, दूसरा कारण ये कह रहा है कि यहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं, और ये ठंडी जलधाराओं के कारण भी यहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण हो। अब अपन देखें कि इन मरुस्थलों की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कि ऐसा क्षेत्र जहाँ रेत की अधिकता पाई जाती है, वर्षा की कमी होगी, वाष्पीकरण की अधिकता होगी, वनस्पति का अभाव होगा, ये इन मरुस्थलों की सबसे मेन विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर अपन एक मरुस्थल के बारे में लें, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल पाया जाता है, और इसमें जैसी जलवायु पाई जाती है उसी को सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। और सहारा में जैसी जलवायु होगी वैसी जलवायु संसार में और कहाँ पाई जाती है, इसी का नाम उसने सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश दिया। सहारा की ये विशेषता है कि यहाँ पे वर्षा की बहुत ज्यादा कमी होती है, कई बार तो 2-2, 3-3, 5-5 साल तक भी यहाँ पे सहारा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बूंद भी नहीं गिरती है। अब वहाँ पे वर्षा की कमी के कारण अधिकांश रेत की बहुलता पाई जाती है, वनस्पति का पूर्णतः अभाव रहता है, तथा कहीं कहीं अपन जाएं तो रेत के टीले, वनस्पति का अभाव, वाष्पीकरण की अधिकता, ये इन मरुस्थलों की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसी विशेषता थार मरुस्थल में मिलेंगी आपको, जहाँ पे वर्षा की कमी होगी, वनस्पति का अभाव होगा, वाष्पीकरण की अधिकता होगी। ये सारी विशेषताएं अरब के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में, सहारा के मरुस्थल में, कालाहारी के मरुस्थल में, आटाकामा के मरुस्थल में, एरिजोना के मरुस्थल में तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाई जाती हैं। अब आपको ये थोड़ा सा एक बार दोबारा कर देखें कि जितने भी मरुस्थल हैं, पहली विशेषता बता रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी तटों पर वर्षा कम होने के कारण सबसे पहला दोष बताया व्यापारिक हवाओं का होना। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती हैं, पश्चिमी तटों पर पहुंचते पहुंचते सूखी रह जाती हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं कि संसार के जितने भी ठंडी जलधाराएं बहती हैं, ये ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के सारे इन मरुस्थलों के सहारे चलती हैं। और एक दो आपको उदाहरण भी देते बताएं, कनारी की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, पीरू या हम्बोल्ट की
की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, ये सभी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर चलती हैं। और इन्हीं पश्चिमी तटों पर जितने भी मरुस्थल हैं, तो पहले जलधाराएं चली, उसके बाद में मरुस्थल बने। तो जितने भी संसार के जो मरुस्थल बने, उसके व्यापारिक हवाओं का योगदान, और दूसरा पछुआ हवाओं, उसका ठंडी जलधाराओं का। इनके अलावा कुछ योगदान बता रहे हैं कि सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन के कारण भी हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, सूर्य की उत्तरायण स्थिति पर सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ होता है तो सभी वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इनके कारण भी इन प्रदेशों में वर्षा की कमी रहती है। जब गर्मियां आती हैं तो यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं जो वर्षा नहीं करती, सर्दियां आती हैं तो यहाँ पे पछुआ हवाएं चलती हैं, तो पछुआ हवा भी यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। इस प्रकार आपको बताते हैं कि जितने भी संसार के मरुस्थल पाए जाते हैं, ये मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे हैं। यहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं, यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और इनमें मुख्यतः यही है। इस तरह से आपको ये आज ये संसार के जितने भी मरुस्थल हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी, बस इतना ही।